हेलो एवरीवन। आज हम चतुर्भुज बनाना सीखेंगे, यानी उनकी रचना करना सीखेंगे प्रायोगिक ज्यामिति के टॉपिक में। तो चतुर्भुज बनाने के लिए किसी भी प्रकार की चतुर्भुज बनाने के लिए हमें कम से कम उसके 5 भाग चाहिए। और अगर कोई अद्वितीय चतुर्भुज बनानी है, अद्वितीय का मतलब जिसकी विशेषताएं कुछ विशेषताएं हों, जैसे भुजाएं आपस में बराबर हों या कोण आपस में बराबर हों, तो उनमें कम से कम हमें 3 उनके अंक चाहिए। और अगर हमें विषम चतुर्भुज बनानी है जिसमें सारी भुजाएं अलग अलग हैं, सारे कोण अलग अलग हैं, तो उसके लिए हमें कम से कम उसके 5 भाग चाहिए। 5 भाग के मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाने से पहले उसकी आधी यानी त्रिभुज बनाते हैं। तो जैसे हमारा पहला ही सवाल है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। अगर कोई विषम बाहु चतुर्भुज है यानी जिसमें सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो उसको बनाने के लिए वो विकर्ण जरूर देगा या वो हमसे एक विकर्ण जरूर देगा और 5 भाग वो हमसे कम उसके देगा, तब जाके वो चतुर्भुज बनेगी। तो जैसे ये हमसे दिया है, तो पहले हम इसकी एक रफ आकृति बना लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सी भुजा कहाँ आएगी। तो AB जैसे 4.5 सेंटीमीटर है और BC हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर है और CD हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और AD हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और AC जो है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमने एक रफ आकृति बना ली कि हमारी जो चतुर्भुज है उसमें कौन सी भुजा कहाँ आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम AB नीचे लेंगे 4.5 लेंगे नीचे यहाँ पर, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 4.5 तक इसको हम खींच लेंगे। तो ये छोटी बनेगी, लेकिन हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। वैसे 4.5 ही लेनी है हमें। तो ये हमारे पास AB हो गई 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ये वाली त्रिभुज बनानी है। कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले उसकी त्रिभुज बनेगी। तो त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इतनी लंबाई 5.5 हम इसमें से नाप लेंगे। 5.5 इसमें से नाप लेंगे। तो 5.5 कौन सी है? BC है। तो BC यहाँ रखेंगे हम और 5.5 इसमें खोल के और यहाँ रख के हम इस पर चाप लगाएंगे ऐसे। ये 5.5 की एक चाप लगेगी। उसके बाद हमारे पास ये वाला विकर्ण 7 सेंटीमीटर हम खोलेंगे प्रकार को और AC से इस पे चाप लगा देंगे। तो ये जहां पर काटेगा वो C बिंदु आ जाएगा। इस C बिंदु को हम B से फुटे से मिला लेंगे। हमारा जो पैमाना है उससे मिला लेंगे और इधर से इसको भी इससे मिला देंगे ताकि हमारे पास एक त्रिभुज बन जाए। यानी हमारे पास 7 सेंटीमीटर ये हो गई और 5.5 सेंटीमीटर ये हो गई। तो हमारे पास क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गई। इसके बाद हमारा जो CD है, CD 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम प्रकार खोल लेंगे। 4 सेंटीमीटर खोल लेंगे प्रकार को और CD, तो इस पे हमारे पास C बिंदु है, यहाँ से रख के हम इस पे एक चाप लगा देंगे। उसके बाद AD, क्योंकि हमारे पास हम 3 भुजाएं ले चुके हैं, 2 भुजा एक विकर्ण और चौथी ये ले चुके हैं, तो अब हमें ये चाहिए। तो 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे, 6 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पे A पे रखेंगे और इसको काट देंगे। जहाँ पर ये चाप काटेगी इसको हम D का नाम दे देंगे और इस D को
सी से और ए से मिला देंगे और इसका नाम दे देंगे हम 4 सेंटीमीटर और ये हमारा है 6 सेंटीमीटर। इसकी रचना लिखनी होती है तो रचना हम है 1 नंबर हमने ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर लिया या खींचो या खींचा तो ये हमने 4.5 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद दूसरा हम लेंगे कि हमने प्रकार को 5.5 खोला और एक चाप लगाई बी पे रख के प्रकार 5.5 सेंटीमीटर खोलकर बी बिंदु से एक चाप लगाई। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे कि हमने ए सी 7 सेंटीमीटर प्रकार खोला और ए पे रख के हमने चाप लगाई। प्रकार हमने 7 सेंटीमीटर खोलकर ए से चाप लगाई जो बी वाली चाप को प्रतिच्छेद करती है। उस प्रतिच्छेद बिंदु को सी नाम दिया। सी नाम दिया। उसके बाद चौथा पॉइंट हम लिखेंगे कि हमने बी को सी से मिलाया और सी को ए से मिलाया। उसके बाद हम पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि सी पर रखकर हमने 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाई। उसी प्रकार हमने छठे नंबर पे लिखेंगे कि ए से हमने 6 सेंटीमीटर खोलकर एक चाप लगाई जो सी वाली चाप को प्रतिच्छेद कर रही है। जो प्रतिच्छेद बिंदु उसको हम डी नाम देंगे। फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि हमने एक डी को ए से और सी से मिलाया और लास्ट में लिखेंगे कि ए बी सी डी हमारी अभिष्ट चतुर्भुज है। तो इस तरह से अगर हमारे पास एक विषम चतुर्भुज बनानी हो तो उसके कम से कम हमें 5 भाग चाहिए, यानी 5 अंक चाहिए, 4 भुजाएं चाहिए या 2 विकर्ण 3 भुजा चाहिए। अब हमारे पास है समांतर चतुर्भुज MORE बनाइए। समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है और इसके जो विकर्ण है वो समद्विभाजक होते हैं। तो मैंने बताया था कि जब अद्वितीय चतुर्भुज बना रहे हो तो उसमें हमें 2 भुजाएं एक विकर्ण से भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें हम कम से कम 3 अंक चाहिए जो एक अद्वितीय चतुर्भुज हो। तो रफ आकृति बना लेते हैं इसकी भी हम। रफ आकृति में हमें थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि हमें कैसे क्या क्या कौन कौन से बिंदु कब मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास MO 7.5 सेंटीमीटर है और EO जो है ये विकर्ण है, ये 7.5 है और OR जो है हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो OR है वो ME के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो MO है वो हमारा ER के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये भी हमारे पास 7.5 आया और ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से पहले MO लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से 7.5 लेते हैं तो वो हमारा छोटा होगा, दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम क्या करेंगे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि दिखाई दे। तो यहाँ से हमने MO लिया 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम ये वाली भुजा लेते हैं 6 सेंटीमीटर यानी ME। तो 6 सेंटीमीटर हम प्रकार को खोल लेंगे, 6 सेंटीमीटर हम प्रकार खोल लेंगे और M पे रख के और एक चाप लगाएंगे। उसके बाद
7.5 सेंटीमीटर, यानी ये ओ ई, तो 7.5 प्रकार खोल लेंगे, 7.5 प्रकार खोल लेंगे हम, और ओ पे रख के, क्योंकि हम ओ ही ले रहे हैं, और एक चाप लगा देंगे जो इसको पहली वाली चाप को काटेगी, तो इसको नाम दे देंगे हम ई। इसको हम फुटे से, जो हमारा पैमाना है उससे हम इसको ई को एम से और ई को ओ से मिला देंगे, तो हमारे पास ये त्रिभुज बन गई। इसके बाद हम ओ पर रखकर 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे, 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर और ओ पे रख के एक चाप लगाएंगे, क्योंकि ये ओ आर भी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम एक चाप लगा देंगे। उसके बाद जो ई आर है, हमारे पास ई बिंदु है, आर हमें निकालना है, तो वो भी 7.5 खोल लेंगे हम। तो 7.5 खोलने के लिए फुट इस पैमाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा 7.5 है। यहाँ पे रख के हम इसको चाप लगा देंगे यहाँ पर, और ये इससे मिला देंगे, और ये इससे, तो ये हमारे पास आर बिंदु हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये 7.5 सेंटीमीटर, और ये 7.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें समांतर चतुर्भुज मिलेगी जो एमओआरई है। तो इसी प्रकार से हम और भी कर सकते हैं। एक लास्ट है हमारा कि एक समचतुर्भुज बनाइए, तो समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें हमें रफ आकृति फिर खींच लेते हैं। ये एक रफ आकृति हमने इसकी बनाई ताकि हमें पता रहे कि कौन सी रेखा या बिंदु कहाँ आए। तो बीई हमसे कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर, और ईटी कह रहा है हमसे 6 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज है तो ये सारी भुजाएं बराबर है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी 4.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बीई 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। ये तो हमारी रफ चित्र है, और ये भी हमारा रफ था, और ये भी रफ आकर। तो हम क्या करेंगे, 4.5 खोल लेंगे। थोड़ा इसमें बड़ा बना रहा हूँ ताकि दिखाई दे, वरना 4.5 आपको अपने हिसाब से जितना होता है उतना ही खींचना है। तो ये हमारे पास 4.5 खींच जाएगी। इसका नाम दे देंगे हम बीई 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4.5 प्रकार खोल लेंगे, क्योंकि हमें ये वाली भुजा भी 4.5 ही लेनी है। ये हमसे विकर्ण दे रखा है, इसलिए पहले हम ये त्रिभुज बनाएंगे। तो बीई हम 4.5 खोल के और इस पर एक चाप लगा देंगे। उसके बाद ये हमसे 6 सेंटीमीटर का विकर्ण कह रहा है ईटी त्रिभुज बनाने के लिए, तो ये वाला जो है इस पे रख के हम इसको काट देंगे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर काटेंगे इसको, और इसको इससे मिलाएंगे। तो ये हमारे पास टी है, इसको हम इससे मिलाएंगे, और इसको ई को इससे मिलाएंगे। तो हमारे पास ये एक त्रिभुज बन जाएगी जिसमें ये दो भुजाएं बराबर है। इसके बाद हमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 4.5 सेंटीमीटर है ये, इसको हम यहाँ से चाप लगा देंगे नाप के, और इतना ही खुला रख के 4.5 एक टी से चाप लगा देंगे। तो ये हमारे पास एस बिंदु आ जाएगा, एस बिंदु आ जाएगा। इसके बाद हम एस बिंदु को ई से और टी को एस से बना देंगे। तो ये हमारे पास समचतुर्भुज बन गई, जिसके हम रचना पहले वाले क्वेश्चन की तरह लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि जो चतुर्भुज बनाए या कुछ भी बनाए, उसकी जो रचना करें वो हम नंबर वाइज लिखें, ना कि पहरा बनाएं, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इसके बाद क्या करना है। तो आशा है कि सवाल समझ आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके।